हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी काफ़ी दिन से कह रहे थे कि भाई 120 वाला सेट बना दो, तो आज मैं जो है 120 क्वेश्चन वाला सेट बनाया हूँ। इस सेट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर सब देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छे से, ठीक है। और आप सभी लास्ट में अपना स्कोर बताना। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो जरूर जुड़ें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं ये पीडीएफ लेने के लिए, ठीक है। वहाँ पे पीडीएफ मैं डाल देता हूँ, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बल की एसआई इकाई क्या है? इंग्लिश में देखो, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन बनाया हूँ, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। वाट जो होता है पावर का होता है, पास्कल जो होता है वो प्रेशर का होता है, जूल जो होता है ऊर्जा का होता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आता है और ये 2024 में आया हुआ PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आप पूछेंगे कहाँ आया हुआ है, एमपी का है या बिहार का है या राजस्थान का है? तो कहीं का नहीं है, ये अपने यूपी का है, ठीक है, यूपी का सेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे है सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? वर्क का मात्रक क्या है? क्या न्यूटन है या जूल है या वाट है या फिर एम्पियर है? तो क्या है वर्क का? जूल होगा, जूल इज द राइट ऑप्शन। ओके, फिर एम्पियर किसका होगा? एम्पियर जो होगा वो करंट का होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। वाट पावर का बताया, न्यूटन पहले ही किए फोर्स का। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं, ठीक है। प्रकाश का वेग क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? लाइट ABBMU, ABBMU 2024 में पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसको होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन अगर घुमाने के लिए दे दे, ऑप्शन में आपको मीटर पर सेकंड के छोड़कर स्क्वायर मिल जाए, तो क्या आप ये लगाओगे? कदाप नहीं। यहाँ पे ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है, थोड़ा क्वेश्चन को जूम आउट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? व्हाट डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट? ऊर्जा नष्ट हो सकती है, ऊर्जा केवल बन सकती है, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। और डी नंबर है, ऊर्जा केवल गर्मी में बदलती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम था वो ये कह रहा था कि ना तो ऊर्जा बनाई जा सकती है और ना नष्ट किया जा सकता है। और किसने कहा था ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? SI का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप सभी जान लो, ठीक है। और यूनिट ऑफ मास क्या होगा? तो देखो मास जो होता है, यूनिट ऑफ मास, SI यूनिट ऑफ मास जो होता है वो किलोग्राम होगा, kg, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड? जैसे कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है और आप इसे ऊपर फेंक रहे हो, तो फिर क्या होगा? यहाँ से ऊपर फेंकोगे ऊपर की ओर, ये देखो मेरा पसंदीदा एग्जाम्पल देखो, मोटू है। मोटू फेंकेगा तो बहुत तेज से फेंकेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर फेंकेगा तो ये यहाँ आया फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्पीड जो है घटेगी, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये देखो, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? इंग्लिश में देखिए, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट। और देखो ये क्वेश्चन जो है अगर आपको बेसिक लग रहे हैं तो आपका थ्योरी जो है क्लियर है, ठीक है।
इसी लेवल का CNET में पूछा जाता है, यूपी CNET में। और जीएनएम में जो है इससे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट होता क्या है कि देखो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब आप पेपर पे बैठते हो, मतलब सेंटर हॉल में, तो वहाँ पे सिर्फ एक दो बच्चे नहीं होते हैं, वहाँ पे हम जैसे आप जैसे लगभग 100 से 200 बच्चे होते हैं एक क्लास में, ठीक है। तो ये होता है कि हम लोग पहले पहुँच जाते हैं, बातचीत थोड़ा करते हैं उनसे, फिर दिमाग हमारा जो है डिस्टर्ब होता है। फिर आएगा कि जैसे कि थायराइड टाइफाइड का जांच क्या होगा, तो बिडाल टेस्ट, कुछ लोग लिपिड टेस्ट लगा देंगे, ठीक है। कुछ लोग क्या, मैं भी कंफ्यूज हुआ था। तो ऐसे होता है कि कभी कभी 2-4 नंबर ऐसे ही कट जाते हैं और वही 2-4 नंबर से सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको बेसिक लग रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है, बट यहाँ नहीं मैटर करता है कि आप 120 में 110 ला रहे हो, ठीक है। मैटर तो ये करेगा जब आप पेपर हॉल में 120 में 100 लाओगे, तब वो मैटर करेगा, ठीक है। 100 लाओ, 110 लाओ या 150 लाओ, मैं एक आप कौन सी बात कर रहे हो, 150 थोड़ी होता है, ठीक। तो देखो सॉलिड में ध्वनि जो है सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे दर्पण जो वस्तु को बड़ा करके दिखाता है वो, ठीक है। पहले देखो ये मोटू है, ये पहले इतना छोटू सा दिख रहा था, मोटू जो है छोटू सा दिख रहा था। अब यहाँ पे हमने कौन सा मिरर लगा दिया कि ये मोटू जो है अब देखो इतना बड़ा बड़ा दिखने लगा। क्या लगा दिए ऐसा कि ये मोटू जो है, मतलब छोटू जो है ये मोटू में दिखाई देने लगा। तो हमने कुछ नहीं किया, बस हम गए दुकान पे, कहे हमने कॉनकेव मिरर दे दो, उसने कॉनकेव मिरर दे दिया, अब छोटू जो है मोटू दिखने लगा। तो हम क्या करें, हमको क्या करना है, आपको नंबर कमाना है, ठीक है। एक एक नंबर कमाना क्या होता है, देखो कमाना ये होता है एक एक नंबर कलेक्ट करो, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, कन्फ्यूजन जहाँ पे हो फिर से थ्योरी पढ़ो। बट इस बार कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि 2027-28 में पेपर और टफ होने वाला है। हो सकता है नीट में कंबाइन कर दिया जाए, बट इस साल तो अभी CNET ही रहेगा, ठीक है। तो देखो विद्युत धारा की SI इकाई क्या है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सभी को पता है एम्पियर, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तापमान मापने का यंत्र क्या है। तापमान 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 आप किससे मापोगे, डॉक्टरी थर्मामीटर से, बी इज द राइट ऑप्शन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जब कोई वस्तु घर्षण के कारण रुकती है तो वह ऊर्जा में बदलती है। When an object stop due to friction, energy is converted into। अब देखो ये आपका हाथ है, ठीक है, और ये आपका दूसरा हाथ है। हाथ काफी डेंजर बनाया हूं मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज करो। अभी इस हाथ को आप घर्षण करते हो, ठंडी के मौसम में होता क्या है कि जब काफी मतलब ठंड लगता है तो अपने हाथ को जब घर्षण करो, दोनों हाथ को मतलब अच्छे से करो, तो वहां पे हीट उत्पन्न होता है, ठीक है, ताप ऊर्जा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये देखो साउंड इज अ मेजर्ड इन, साउंड जो है किसमें मेजर करेंगे, डेसिबल में करेंगे, डीबी, डेसिबल ना कि डेसिमल, ठीक है। एक डेसिमल होता है डीएम, ठीक है, तो डीबी होगा। वोल्ट मीटर किसे मापता है, वोल्ट मीटर किसे मापता है, व्हाट डज अ वोल्ट मीटर मेजर, वोल्टेज मापेगा, बी फॉर वोल्टेज, बी फॉर वोल्ट, ओके, ठीक है। ये देखो PYQ मिल रहा है ना, PYQ। तो देखो 120 सेट वाला ये आपको कितना मतलब फायदा देने वाला है। किसी वस्तु की गति मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में आता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर देखो आपको किसी का स्पीड मापना है तो आप स्पीडोमीटर लगाएंगे, ना कि बैरोमीटर, थर्मामीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, ठीक है। एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन, एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन, तो इमेज कब बनेगा, देखो कुछ लोग तो कहते हैं कि हम लोग जो है लाइट जला दिए तब इमेज बन गया, प्रकाश जला दिए तब इमेज बन गया, ठीक है। ऐसा थोड़ी है, देखो अगर कुछ लोग तो कहते हैं कि देखो जो आँख से दिखाई देता है फिर इमेज बन जाता है, तो ऐसा नहीं है। आप जो है कमरा बंद कर लो, वहाँ पे लाइट बंद कर दो, फिर देखो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो जब तक परिवर्तन
यानी परावर्तित नहीं होता है तो वहां पे इमेज नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश का परावर्तन किससे सतह से होता है? फ्रॉम विच सरफेस डज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर? और इसमें आप सभी काफी कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रफ सरफेस पे या ट्रांसपेरेंट या गैसियस? तो देखो चिकनी सतह पे जो है प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर इज। ये जो प्लेन मिरर है अपने घर में जो सभी लगाए हो सामने, सुबह सुबह उठते हो अपना ये मोटू सा चेहरा पतलू सा देखते हो, तो वही रहता है। तो उसमें आपका इमेज कैसे बनता है बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, और ये जो है मैं छोड़ूंगा आपके लिए क्या क्या छोड़ूंगा, तो ये आपके लिए जो है होमवर्क है। ठीक है, HW कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल, जो भी पढ़ने में इंटरेस्टेड है और जो टाइम पास कर रहा है 2026 के लिए, वो तो वैसे भी कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो, और आप सभी कह रहे थे कि ये लाइव है या रिकॉर्डेड, तो मैं फिर बता दूं कि अभी तो फिलहाल रिकॉर्डेड ही है, बट कुछ दिन में लाइव लेंगे हम। थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है इसीलिए लाइव नहीं आते हैं। ठीक, एक शरीर पर कार्य किया गया जब, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, तो वर्क का आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, और फिजिक्स में जितने भी बनेंगे क्वेश्चन सब फार्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बल लगाया गया हो और विस्थापन हुआ हो। हाँ तो यही तो सही है, और क्या चाहिए, बल लगाओ विस्थापन हो जाए। ठीक है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी, एनर्जी का एसआई यूनिट है हमारा जूल, जूल। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और इस बार बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था बट था न्यूटन का फर्स्ट लॉ से। हर बार न्यूटन का फर्स्ट लॉ पूछा जाता है, वेरी 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 वेरी, जितना बार वेरी लगाओ उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूटन का जो होता है लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है, गर्मी किस माध्यम में सबसे तेजी से संचारित होता है? इन विच मीडियम डज हीट ट्रांसफर द फास्टेस्ट? क्या सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में होगा, वैक्यूम में होगा? तो देखते होंगे कि सबसे ज्यादा गर्मी जो होता है ये हमारे सॉलिड में होगा ट्रांसफर। ठीक है, सॉलिड में होगा। लिक्विड को गर्म करने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, गैस जो है, गैस का तो बातें अलग है। ठीक है, बट सॉलिड जो है सबसे जल्दी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, हम लोग जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से चुगली कर रहे हैं, किसी से अपने दिल का बात बता रहे हैं। ये दिल का बात क्या होता है? अरे दिल का बात वही, ठीक है, जो टूटे हुए सपने हैं। ठीक है वही दिल का बात। तो देखो ध्वनि की गति जो है निर्भर करेगी तापमान पे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय बल कब उत्पन्न होगा? चुंबकीय बल, देखो ये बल जब उत्पन्न होता है कि जब मूविंग चार्ज हो, मूविंग पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक ये सब जो होता है मूविंग चार्ज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है, परावर्तन किस नियम पर आधारित होता है? परावर्तन और परिवर्तन बहुत फर्क है। जो समय के साथ परिवर्तन कर लिया उसका तो ठीक है, बट जो समय के साथ परिवर्तन नहीं कर पाया वो वहीं पे रह गया, तो उसको जो है काफ़ी दिक्कत होगा। और परावर्तन जो है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम है। ठीक है, तो हम लोग ने 24 क्वेश्चन कर लिया, अब चलेंगे हम लोग बायोलॉजी की तरफ। ठीक है, तो चलो बायोलॉजी की तरफ, बाकी वीडियो पे। तो हम लोग आ गए हैं बायोलॉजी की तरफ। ठीक है, बायोलॉजी की तरफ आ चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है,
पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पौधा अपने भोजन कैसे बनाते हैं? ये जो पौधा होता है, ये पौधा थोड़ी होता है, ये तो मनुष्य है। कोई बात नहीं, इसके बगल में हम पौधा बनाएंगे। ये बन गया पौधा, ठीक है। तो ये पौधा है, तो ये अपना भोजन कैसे बनाएगा? बाई डाइजेशन। डाइजेशन से भोजन कहाँ बनते हैं, ठीक है। बाई एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन से थोड़ी ना बनते हैं। बाई फोटोसिंथेसिस, ओके, सी इज द राइट ऑप्शन। सीधा नहीं बीदा होगा, बोल दिए, ठीक है, ध्यान दो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन बेसिक लग रहे हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की हड्डियों में कुल संख्या कितनी होती है? कितनी हड्डियां होंगी मनुष्य के शरीर में? 206 हड्डियां। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? ये जो पत्ती निकली होती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, ये कोई पौधा है। अब मुझे भी नहीं पता किसका पौधा है, आप ही बता दो किसका पौधा है, ठीक है। मुझे तो बस लग रहा है कि ये पेड़ पौधा है, कुछ भी है, ठीक है। तो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? ये जो पत्ती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? टू कुक फूड, टू स्टोर वाटर। वाटर तो ये करेगा, जड़ करेगा ना, भोजन बनाएगा, क्या करेगा। तो ये कभी सुने हो कि मतलब पेड़ पौधा जो है ये खाना पकाता है? कभी सुने हो? नहीं, हम तो नहीं सुने हैं। हो सकता है आप सभी सुने हो, क्योंकि आप सभी काफी एडवांस हो ना। भोजन पकाना होगा, ठीक है। एडवांस मतलब पढ़ने में एडवांस हो, ठीक है। डोंट टेक निगेटिव, ठीक। तो आप सभी को हो सकता है पता हो, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये हमारी नसें हैं, ठीक है। नसें हैं, और नस नस में क्या? नस नस में क्या? अब नस नस में ये मत गाने लगना, नस नस में तू तो समझ लो, ठीक है। वैसे गाना वाना सुना करो, अच्छा चीज है, माइंड रिलैक्स रहता है, ठीक है। तो ये नस में जो होता है लाल रंग, ये किसके कारण होता है? तो ये जो लाल रंग होता है, ये हमारे हीमोग्लोबिनिया के कारण होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। मनुष्य में हृदय कितने कक्षों का होता है? हाउ मेनी चेम्बर आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? चलो मनुष्य का हृदय बनाते हैं, ठीक है। कौन सा हृदय बनाएं? ठीक है, चलो किसी तरह बना देते हैं, ठीक है। समझ लो ये हृदय है, ठीक है। तो इसमें एक दो तीन चार, चार ही चैम्बर है ना, तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? चार लगाओ, चलो निकलो। ये देखो PYQ 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बताओ कि क्वेश्चन बेसिक है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं नीट लेवल का करवाऊँ आपको सेट, तो क्या फायदा होगा। पौधे में जल परिवहन किसके कारण होता है? तो जाइलम जल, फ्लोएम फूड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मनुष्यों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ग्लैंड पे हर बार क्वेश्चन आता है, हार्मोन्स पे हर बार क्वेश्चन आता है, और नाइट ब्लाइंडनेस यानी विटामिन पे हर बार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जो लीवर भाई है, ये कहते हैं हमसे बड़ा ना कोई, ठीक है। मनुष्य में सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर होता है, ओके। त्वचा किस प्रकार का अंग है? गुड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप सभी कंफ्यूज होंगे, ठीक है। देखते हैं आप सभी क्या कमेंट करते हो। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गन इज स्किन? ये जो त्वचा है, अब कुछ लोग तो हमें पता है मांसपेशी ही लगाएंगे, बट मांसपेशी नहीं होगा, होगा एक्सक्रेटरी ऑर्गन। 5 एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, त्वचा, किडनी, स्किन और ये लंग्स, ठीक है। काफी है, ठीक है, 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 5 ऐसे हैं तो उसको याद करना पड़ेगा। जनन में भाग लेने वाला पुरुष जना प्रजनन अंग कौन सा है? ठीक है, 2024 और 2025 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही में। तो पुरुषों में जो है, बट इस बार जो है महिला करके था, महिला, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं आगे पीछे करके, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टिस होगा, विसर्ड। और ये कितने पेयर में होते हैं? 2 पेयर में होते हैं? नहीं, 2 तो होते हैं, पेयर एक होता है, ठीक। एक पेयर में 2 होते हैं, वैसे बिना पेयर के, ठीक है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? व्हाट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल? ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहेंगे? न्यूक्लियस को ही कहेंगे ना, सबके कंट्रोल न्यूक्लियस ही करता है, ठीक है। न्यूक्लियस काफी दमदार आदमी है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा आप बताना, जरूर करवा देगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है?
सबसे छोटी, सबसे बड़ी, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो स्टेपीज होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? इसमें भी कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं, क्या बता दूं कि जो होगा किडनी। ठीक है, किडनी करता है, लंग्स का कोई काम नहीं है। ठीक है। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। ओके, गुड। क्लोरोफिल किस अंग में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो है ये पत्ती है। आप कहोगे नस है, नहीं पत्ती है, मैं पत्ती ही कहूँगा। ठीक है, तो पत्ती में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारे हुक भाई आ गए। हुक भाई, हाँ रॉबर्ट हुक भाई। ठीक है, ये बहुत माने जाने वैज्ञानिक है। इन्हीं का तो क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि सेल का खोज किसने किया। अब बताओ, इतने बेसिक क्वेश्चन थे कि कोशिका का खोज किसने किया। इसमें भी कुछ लोग चार्ल्स डार्विन मान रहे हैं, तो बताओ उनका क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसमें रॉबर्ट हुक होगा। और इस बार का रेशियो क्या है? 80 प्लस जो है, सीनेट में जो है 80 प्लस लगभग 60% का आया है, 80 प्लस। और 90 प्लस जो आया है वो 20% का आया है। ठीक है, 20% का 90 प्लस इस बार आया है। ठीक है, तो 80 प्लस जिनका भी नंबर था वो फिलहाल अच्छे से तैयारी करें। और ऐसा नहीं है कि 80 प्लस वाले ही अच्छे से करें, जिनको भी जो जीरो से है वो अच्छे से तैयारी करें। जिनका 40 50 30 नंबर था और फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो वो फिर से करें, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा है, बट टाइम बहुत ही कम बचे हैं। ठीक है, ज़्यादा है तो इसका मतलब नहीं है कि अब आप इंजॉय करो। ठीक है, कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, श्वसन किस अंग में होता है? लंग्स में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं? हम लोग जो है किस गैस का ग्रहण करते हैं? तो किस गैस का ग्रहण करते हैं? हम लोग जो है ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, बट पौधे जो होते हैं बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं। ये कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करेंगे, आप लोग ऑक्सीजन का कर लो। ठीक है, तो ये करते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? रिपीट हो गया भाई ये तो। पाचन क्रिया मुंह में किससे शुरू होता है? मुंह में, तो पाचन क्रिया जो मुंह में शुरू होता है, ये देखो मुंह में जो शुरू होगा, यहाँ पे एक लार निकलता है। ठीक है, अमाइलेज, वहां से होता है। कौन सा पौधा कीट भक्षी होता है? कीट भक्षी इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस, तो पिचर प्लांट हो जाएगा, वेनस फ्लाईट्रेप हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? 32। कहते हैं ना कि ये देखो मेरा, एक तो दूध का दांत होता है, फिर मजबूत दांत आता है। दांत जो है आते रहते हैं। ठीक है, बट कुछ सीमित समय तक दांत आते हैं। ऐसे नहीं कि आप 80 साल के हो गए तब भी दांत आएगा, तब दांत नहीं आएगा, तब आर्टिफिशियल दांत लगवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण, यहाँ पे आप सभी लंग्स लगाओगे, लंग्स नहीं होगा, किडनी होगा। ठीक है, बी द राइट ऑप्शन। ओके, मनुष्य में शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो मनुष्य में शरीर का तापमान सामान्यतः जो होगा वो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, बट 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी द राइट ऑप्शन। ओके, तो हमने बायो भी कर लिया, फिजिक्स भी कर लिया, आप चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ तुरंत। ठीक है, तो केमिस्ट्री का हम पोर्शन खोल लें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर शुरू से ही, फर्स्ट ही है। ठीक है, परेशान मत हो। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था हैवी वाटर का फार्मूला, D2O। इतना बेसिक क्वेश्चन था, बट 24 में थोड़ा थोड़ा मतलब क्या, थोड़ा लेवल बढ़ाया और क्या, H2O होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसमें से जो है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट? हाइड्रोजन भाई है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वायु का मुख्य घटक कौन सा है? व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर? अब यहाँ पे कोई लगाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा, N2 होगा, नाइट्रोजन। ओके, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है?
व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम, Na होगा, ठीक है। और 2024 में पूछा गया था आयरन का क्या होगा, तो Fe होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन थे। बट इस बार क्या हुआ, 2025 में थोड़ा सा लेवल केमिस्ट्री का अप देखने को मिला है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बट उतना था अच्छे से, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर आर देयर। कुछ लोग 5 लगाएंगे, बट मैं तो 3 ही कहूँगा, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस, आपको लोग प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन को जोड़ लेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी दिया है ठोस द्रव गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित होती है, व्हाट इफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जैसे कपड़ा है, कपड़ा को आपको सुखाना है, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए, सतह क्षेत्र भी, और सभी जो है अच्छे होने चाहिए, ठीक है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, व्हाट इज द प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम। ये न्यूक्लियस भाई तो पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस गैस का उपयोग सांस लेने में कठिनाई वाले मरीज को दिया जाता है। गुड क्वेश्चन, ऑक्सीजन देंगे। अब ये आपको लग रहा है नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड वो है जिसका केमिकल फार्मूला बन जाए, केमिकल फार्मूला। केवल धातु का मिश्रण नहीं, अलग अलग परमाणुओं का रासायनिक सूत्र नहीं, एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें जो होगा अलग अलग परमाणुओं के रासायनिक मेल, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ, ये होगा बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड जो है एक नमक है, NaCl, ठीक है, साल्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पानी का क्वथनांक क्या होगा, और ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वथनांक क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। HCl एक प्रकार का है, अम्ल है, सभी को पता है, ठीक है। शुद्ध पदार्थ कौन सा होता है, शुद्ध वही होता है जो अशुद्ध ना हो, तो क्या होगा, ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है। किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में बदलते हैं, डिपोजिशन, यानी जमाव कर दो सीधे बदलेंगे, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नाभिक में कौन सा कण पाए जाते हैं, नाभिक, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों भाई इतने अच्छे, मतलब सच्चे हैं, मित्र हैं, कि कभी साथ छोड़ते ही नहीं, बेचारे इलेक्ट्रॉन को जाओ घूमो गोल 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 गोल, ठीक है, ऐसे घुमवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है 16, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, क्या है, साउरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना, और केमिकल रिएक्शन 2024, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है कि ये केमिकल चेंज हर बार पूछा जाता है, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज पूछे ही जाते हैं, ठीक है। CO2 गैस का प्रयोग कहाँ होता है, हम लोग जो ठंडा पीते हैं उसमें जो है होता है, ठीक। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, बच्चा बता देगा कि खट्टा होता है, बच्चा समझ के हमसे पूछे नहीं, एक छोटा बच्चा कहता है, ये छोटुआ कहता है, तुम हमसे पूछ लेते, ये इस मोटुआ से क्यों पूछने चल दिए कि ये अम्ल का स्वाद कैसे होता है। छोटुआ गुस्सा आ गया भैया मोटुआ पे, कोई बात नहीं छोटू, अब मैं आप ही से पूछूंगा हमेशा, ठीक है, ठीक है, वो भी खुश हो गया, ठीक। कौन सा अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड पाया जाएगा, साइट्रिक अम्ल हिंदी में, ठीक है। नीला लिटमस लाल हो जाता है क्यों, जब नीला, नी से नीला, नीला, और नीला जो है लाल हो जाएगा, ठीक है। तो नीला, नीला से याद रखो अनिल, तो अनिल जो है आ से अम्ल, ठीक है, आगे हो जाएगा। जल एक मिश्रण नहीं है क्योंकि, जल जो है मिक्सचर नहीं है भाई, क्योंकि यह एक शुद्ध यौगिक है, कंपाउंड है, इसका फार्मूला बन रहा है H2O, ठीक है, हाँ ठीक है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है, ओ भाई तुमने तो मारा तहलका मचा दिया, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है, तो दूध जो है कोलाइड है, कोलाइड, कोलाइड, ठीक है, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। और इस बार पूछा गया था फोग, वही है, ठीक है, बस थोड़ा पेपर पैटर्न मतलब पूछने का नजरिया चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन वही है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक मॉलिक्यूल बनता है जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, गुड, 2024 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन था, तो ये सब बेसिक ही पूछे जाते हैं,
बेसिक पूछे जाते हैं, बट ये है कि लगभग 30 क्वेश्चन जो है हार्ड पूछे जाते हैं। 90 तक तो ठीक ठाक कर लोगे, बट ये 30 क्वेश्चन हार्ड रहते हैं। हार्ड मतलब उतने भी हार्ड नहीं कि ना हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा, मॉडरेट रहता है मतलब। ठीक है, आप तो हमें डरा रहे हो हार्ड बोल बोल के, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब करेंगे हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। रक्त में ऑक्सीजन को कौन वाहन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, आरबीसी भी करता है, ठीक है। मानव पाचन तंत्र में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? सभी को पता है, लीवर से होती है। अरे, लीवर से कब से होने लगा? मुख से होगा ना, माउथ से। हाँ ठीक है। चलिए, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ये लो भाई, 2025 में पूछा गया पीवाईक्यू। आपको पीवाईक्यू चाहिए था ना, देखो कितने पीवाईक्यू दिया हूँ इस सेट से। पेनक्रियाज होगा, ठीक है। और अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, ठीक है। गुर्दों का क्या कार्य है? गुर्दों लिखा है भाई, मुर्दों मत समझ लेना, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी? तो किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो करता है, रक्त शुद्ध करता है, ठीक है, ना कि ऑक्सीजन देता है। भोजन पाचन भी नहीं करता है, हार्मोन्स वगैरह वो नहीं बनाता है, ठीक है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? जो रक्त होता है उसका तरल भाग जो है पास से प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? प्लाज्मा जो होता है कितना परसेंट होगा? प्लाज्मा जो होगा वो 55% होता है। कितना परसेंट होता है? 55, ठीक है। मनुष्य की श्वसन दर सामान्यतः कितनी होती है? और इस बार पूछा था हार्ट बीट से रिलेटेड कि वो 1 मिनट में जो है कितनी बार लाइफ साइकिल कुछ करके था, तो वो पूछा गया था। मनुष्य की श्वसन दर जो नॉर्मली होगा, आप सांस लेते हो, ठीक है, वो नॉर्मल जो होगा, अगर इतने से कम लिए तो समझ लो चला गया चांद कहाँ, ठीक है, वो गाना बजने लगेगा। मतलब तुरंत नहीं बजेगा, आप दवाई करवाओगे तो ठीक हो जाओगे। तो यहाँ पे 12-20 है, कोई बात नहीं, 16-20 होता तब भी वही लगाते, ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन किसका नियंत्रण करता है? गुड क्वेश्चन। किसका करेगा? डाइजेशन करेगा, ब्लड सर्कुलेशन, या श्वसन का काम करता है, या चयापचय? देखो हिंदी में कितने अच्छे अच्छे नाम है, चयापचय, भोजपचय, थायरॉक्सी, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म होगा। और ये नर्सिंग एप्टीट्यूड है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, सब फिजियोलॉजी से रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा अंग शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ये भी भाई 2024 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड है, कम से कम मुझे 20 क्वेश्चन जो है रिपीटेड देखने को मिले थे। जैसे 2022 का हो गया, 23 का हो गया, 24 का हुआ, और 25 का 26 में देखने को मिलेगा, तो खुश हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे लीवर हो जाएगा, ठीक है, लीवर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? अमाइलेज पाया जाएगा, ठीक है। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? शरीर में जो लाल रक्त होता है उसका जीवन काल 120 दिन होता है। ब्लड डोनेट करना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि दुबले पतले हो चल दो ब्लड डोनेट करने, हम करेंगे ब्लड डोनेट, हम करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप, ये देखो 2024 का नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा गया क्वेश्चन, तो 120/80 mmHg, ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। ये देखो कितने पीवाईक्यू मिलते हैं आपको, ठीक है। 2025 में पीवाईक्यू पूछा गया है ये, कि विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड? अरे भाई, मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, प्यूटेटरी ग्लैंड, ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? प्यूटेटरी ग्लैंड, ओके।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मनुष्य में कितनी युग्मित किडनी होती है? हाउ मेनी पेयर किडनी आर देयर इन ह्यूमन? ओह नो, तुम तो लगाओगे दो। दो कैसे हो गया भाई? चार किडनी थोड़ा ही होता है तुम्हारा। ऐसा होता तो एक का आईफोन ले लेते। होता है दो ही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। लीवर का क्या कार्य है? लीवर जो है बाइल जूस बनाता है, ठीक है। नेफ्रॉन किस अंग की इकाई है? एबीबीएमयू। एबीबीएमयू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेफ्रॉन जो है ये किसका यूनिट है? किडनी का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या क्या है? 206 है। बच्चों को पता है, ठीक है। कौन सी मांसपेशी अनैच्छिक होती है? इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे। अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा में नहीं हो। हाथ इच्छा में है, पैर इच्छा में है, सिर इच्छा में है। बट आप कह दो हृदय रुक जा, किडनी तू रुक जा अपना काम करना, स्मॉल इंटेस्टाइन तुम रुक जाओ, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। चलिए कौन सा भाग श्वसन प्रणाली में नहीं आता है? तो हमारा पेट जो है नहीं आता है। नोज से सांस लेते हैं, ट्रेकिया से भी और लंग से भी। यूरिया कहाँ बनता है? अब आप कहोगे यूरिया तो फैक्ट्री में बनता है। नहीं, वेयर इज यूरिया फॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर में यूरिया एक ही जगह बनता है, लीवर में, ठीक है। मनुष्य में खून का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायता करता है? खून का थक्का 2024 का PYQ है, प्लेटलेट करता है, ठीक है। पाचन एंजाइम पेप्सिन का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन? पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सी झिल्ली होता है? मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द ब्रेन। माँ से मस्तिष्क, माँ से मेनेंजाइस, ठीक है, मेनेंजिस, ठीक। अब यहाँ पे 24 क्वेश्चन चलो करते हैं। ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। कितने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं देखने को, ठीक है। मनुष्य में कौन सा हार्मोन प्रतिक्रिया के लिए है? होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क। 24 का बताना, पिछले छोड़ा हूँ उसको बताना, ठीक है। अब करेंगे इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन, जिसमें आपको आने वाला है मजा, ठीक है। 120 सेट वाला था, हम लोगों ने सक्सेसफुली कितना किया? 4 सेट तो कर लिए हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग चूजना है, चूजना नहीं है, चूज करना है, पसंद, ठीक है। तो इस बार पूछा गया था जीएनएम में इन्वायरमेंट का स्पेलिंग, इन्वायरमेंट। और आप लोग स्पेलिंग प्रैक्टिस डेली करते रहो कि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा रिसीव का, रिसीव, रिसीव, ये सीव होगा। ये सीव कहाँ से होगा? ठीक है, ये सीव होगा। RECE, 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 फिर IVE ऐसे लिख दो, ठीक है। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। हैज है, फिनिश्ड है, तो देख कर लग रहा है कि ये तो परफेक्ट में चल रहा है काम। तो कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पिक द करेक्ट पैसिव वॉइस। द नर्स गेव हिम एन इंजेक्शन। द नर्स गेव हिम एन इंजेक्शन। ही वॉज गिवन एन इंजेक्शन बाई द नर्स, ठीक है। एन इंजेक्शन इज गिवन बाई द नर्स। द नर्स हैज गिवन एन इंजेक्शन या ही गिव्स इंजेक्शन, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? तो यहाँ पे जो होगा आप समझो, ये गेव है यानी कि पास्ट में है, तो पास्ट है तो वो पास्ट में जाएगा ना, तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम टायर्ड। अब आप वाज ढूंढो, आई ही के साथ जाएगा तो ही होगा, और एम है तो वाज में जाएगा, ठीक है। तो ही वाज टायर्ड, बी सही है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है, सी इज इंटरेस्टेड डॉट डॉट रीडिंग नोवेल। तो सी इज इंटरेस्टेड इन, और इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन आता है, ये आप याद कर लो, ठीक है, हमेशा आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का होगा बोल्ड, फीवेबल, फीवेबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का सिनोनिम तो कोरेजियस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट कंजक्शन। सी कैन सिंग बट डांस वेरी वेल एंड डांस वेरी वेल।
एंड होगा, ठीक है, बट नहीं होगा, एंड होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये तो हर बार आता है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। सी डर नॉट लाइक टी होगा। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे लाइक्स लगा दिया है, ठीक है। और यस या यस फिर नहीं आता है। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस। और ये हु बहू क्वेश्चन जो जीएनएम में पूछा गया था, कब? 2025 में। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब इसमें आपको इंटरजेक्शन वाओ ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। सी इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। सी ही इज फाउंड, फाउंड के साथ हमेशा आप आता है, तो आप होगा। सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ आई वुड नॉट डू दिस, इफ आई वर। इमेजिनेशन है, ठीक है। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। सी इज कमिंग, अगर वो अफर्मेटिव है तो वो निगेटिव बनता है, तो इज नॉट सी, इजंट सी, ठीक है, इजंट सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ चाइल्ड। लो भैया, ग्रामर में बोल रहे थे, पीवाईक्यू नहीं बता रहा हूँ, 2024 का है, तो चाइल्ड का जो होगा चिल्ड्रेन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्विकली। क्विकली क्या है? क्विकली, क्विकली एल वाई लगा है तो वो एडवर्ब होगा। एल वाई जिसमें लग जाए मोस्टली वो एडवर्ब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ड। सी कैन नॉट, हाँ इस तरह का क्वेश्चन था 2025 में, सब लोग कंफ्यूज थे, नहीं दे पाए थे जवाब, ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ड। सी कैंट डॉट डॉट द पेन। अब सी कांट है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, तो बियर होगा ना। क्या होगा? बियर ही तो होगा, बियर ही होगा। मॉडल वर्ब के साथ सिंगुलर हमेशा आता है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन सेंटेंस। द डॉग, कुत्ता, ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। ही डॉट डॉट एवरीडे गोज होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड हैप्पी। जॉयफुल होगा, ठीक है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। ही बॉट एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला छाता में निकला, ठीक है, बारिश हो रही है ना आपके उधर। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपको करेक्ट करना है। होमवर्क दूं या बता दूं? द डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट, चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, ठीक है। द डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट, तो डॉक्टर इज ट्रीटिंग, कभी भी आई एन जी नहीं लगता है, ठीक है। द पेशेंट इज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम लोगों ने अभी तक 120 क्वेश्चन कर लिए। अब आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर बताना, सभी की कितने बने। बाकी देखो, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक, वो वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो इतना कर सकते हैं आप सभी मेरे लिए, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाकी पीडीएफ जिनको चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया हूँ, ठीक है, ऊपर ही है, तो वहाँ से आप जुड़िए। बाकी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है।